नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको हमारे चैनल के माध्यम से माइनिंग फील्ड से जुड़ी सारी अपडेट्स एवं वैकेंसीज़ की जानकारी दी जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप DGMS के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या माइनिंग फील्ड से रिलेटेड कोई बुक्स या नोट्स चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इन्हें बहुत ही कम दामों में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी करते हुए आगे बढ़ाते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने माइन इलेक्ट्रिसिटी रूल 2010 के ऊपर से कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, और भी सब्जेक्ट के PDF हमारे पास अवेलेबल है, चाहे तो आप हमसे इसके ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के पास निम्नलिखित में से कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? इसके ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, बी मैकेनिकल सर्टिफिकेट, सी ओवरमैन सर्टिफिकेट और डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे इलेक्ट्रिक एपरेटस जो ऑपरेशन में रहते हुए चल सकते हैं उन्हें कहते हैं। इसके ऑप्शन है ए पोर्टेबल एपरेटस, जिसमें आते हैं CCM, LHD, SDL। ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस, जैसे ऑक्सिलरी फैन। ऑप्शन सी A एंड B बोथ यानी, और ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोर्टेबल एपरेटस, जिसमें आता है अपना CCM मशीन, LHD, SDL वगैरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोर्टेबल एपरेटस जैसे CCM, LHD, SDL यूज़ किए जाने वाले ट्रेलिंग केबल में कितने कोर होते हैं? इसके ऑप्शन है A 3 कोर, B 2 कोर, C 5 कोर और D B एंड C। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C 5 कोर। जो बड़ी मशीनें हैं इसके केबल में 5 कोर होते हैं, जिसमें पावर कोर, अर्थ कोर ये अलग अलग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कितने वोल्ट से अधिक इंस्टॉलेशन पर ओवरहेड लाइन इलेक्ट्रिक प्लांट में डेंजर नोटिस लगाया जाएगा? इसके ऑप्शन है ए मोर देन 250 वोल्ट, बी लेस देन 550 वोल्ट, सी 3.3 kV और डी 6.6 kV। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोर देन 250 वोल्ट। जहां इससे अधिक की बिजली सप्लाई है वहां पर डेंजर नोटिस लगाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, माइन में इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन और एपरेटस का इंस्पेक्शन यानी जांच कितने दिनों के अंतराल में होनी चाहिए? इसके ऑप्शन है ए हमारा 2 ईयर, बी 5 ईयर, सी 4 ईयर और डी 1 ईयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 ईयर। 1 साल में इसका इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है, ऐसे इलेक्ट्रिक एपरेटस जो काम तो स्थायी रहकर करते हैं परंतु ज़रूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस, बी पोर्टेबल एपरेटस, सी A एंड B और डी नॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की जांच इंस्पेक्टर के द्वारा कितने वर्षों के अंतराल में होनी चाहिए? इसके ऑप्शन है ए मैक्सिमम 5 ईयर, बी मिनिमम 3 ईयर, सी 2 ईयर और डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिमम 5 ईयर, 5 साल में इसका इंस्पेक्टर द्वारा जांच होना अनिवार्य है।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा माइन में फायर एंड धुएं से निपटने के लिए कम से कम कितने गैस मास्क होने चाहिए। इसके ऑप्शन देखेंगे। ए हमारा है 10 गैस मास्क, बी 5 गैस मास्क, सी 2 गैस मास्क और डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 गैस मास्क। माइन में 2 गैस मास्क होना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अग्निशामक उपकरण की जांच कितने दिनों के अंतराल में होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है इसके ऑप्शन है 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 5 ईयर्स, ऑप्शन डी 1 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल शॉक से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मैनेजर इसकी सूचना कितने समय के दौरान इंस्पेक्टर को देगा। इसके ऑप्शन है ए 24 आवर, बी 3 डेज, सी 7 डेज और डी 12 आवर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 24 आवर्स। अगर इलेक्ट्रिकल शॉक से कोई व्यक्ति मरता है तो मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना इंस्पेक्टर को भेजेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या होने की संभावना है तो मैनेजर इसकी लिखित रिपोर्ट इंस्पेक्टर को कितने समय के अंदर देगा। अब देखिए यहाँ पे बात संभावना की हो रही है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे ए 12 आवर्स, बी 48 आवर्स, सी 7 डेज और डी 30 डेज यानी 1 मंथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 48 आवर्स। जहाँ एक्सीडेंट की संभावना हो तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर मैनेजर इसको रिपोर्ट देगा वो देगा 48 घंटे के भीतर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक सप्लायर के कितने वोल्ट से अधिक रिले इंस्टॉलेशन की जांच या टेस्टिंग इंस्पेक्टर के द्वारा 5 वर्ष के अंतराल में की जाएगी। इसके ऑप्शन है ए 550 वोल्ट, बी 650 वोल्ट, सी 11 kV और डी 33 kV। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 650 वोल्ट। इससे अधिक है तो इसकी जो अंतराल में जांच होगी वो 5 वर्षों के उसमें की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ओवरहेड लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन को निम्न सेफ्टी डिवाइस दी जाएगी। ओवरहेड लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके ऑप्शन देखेंगे ए सेफ्टी शू, बी सेफ्टी बेल्ट, सी गमबूट और डी ऑल ऑफ दिस। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सारे ही अपने सेफ्टी डिवाइस में आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि ओवरहेड लाइन पर काम कर रहा है आदमी, तो यहाँ इसका ऑप्शन बी यानी सेफ्टी बेल्ट की ज़रूरत है, ना कि सेफ्टी शू और गमबूट की। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यदि कंज्यूमर के इंस्टॉलेशन में लीकेज पाया जाता है तो इलेक्ट्रिक सप्लायर इंस्पेक्टर से परमिशन मिलने के कितने समय बाद सप्लायर इलेक्ट्रिक काट देगा। इसके ऑप्शन है ए 24 आवर्स, बी 48 आवर्स, सी 7 डेज और डी 15 डेज। तो इंस्टॉलेशन में अगर लीकेज है तो इसका राइट आंसर होगा 48 आवर्स। इसके अंदर में इलेक्ट्रिक सप्लायर जो है ये काट देगा परमिशन मिलने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाथ में पकड़कर यूज़ किए जाने वाले एपरेटस को कहते हैं। इसके ऑप्शन है पोर्टेबल एपरेटस, बी ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस, सी हैंड हेल्ड एपरेटस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैंड हेल्ड एपरेटस।
नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड प्लांट वर्क के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करनी है तो सप्लायर कंज्यूमर को शट डाउन करने के कितने समय पहले नोटिस देगा। इसके ऑप्शन हम देखते हैं। A 24 आवर, B 48 आवर, C 7 डे और D 15 डे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 आवर। अगर मेंटेनेंस और कोई वर्क चल रहा है और सप्लाई बंद करनी है तो इसका 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा माइन में 650 वोल्ट से अधिक का वोल्टेज इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए। इसके ऑप्शन है 5 मेगा ओम, ये मेगा ओम जो है यहाँ पे मात्रक है, यूनिट। ऑप्शन बी 10 मेगा ओम, सी 100 मेगा ओम और डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 मेगा ओम। 650 वोल्ट से अधिक के इंस्टॉलेशन में रेजिस्टेंस को करने के लिए 5 मेगा ओम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा माइन में नियोजित इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑफिसर के पास कम से कम कितने वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आई होप कि आपको हमारा ये क्वेश्चन सेट अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप माइनिंग फील्ड के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके इन्हें बहुत ही कम दामों में घर पहुँच सेवा के साथ भी ले सकते हैं। साथ ही अगर आप इसका PDF फॉर्म चाहते हैं तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।